साथियों नमस्कार। मेरे सामने रोशन सिंह जी हैं और बड़े समाज सेवी हैं झारखंड में। बिहार से भी बड़ा लगाव है इनका और ख़ास बात यह है कि बीजेपी से भी इनका जुड़ाव है। आजकल मैं देख रहा हूं कि झारखंड में तरह तरह की खबरें उड़ती हुई आ रही है, जिसके कारण जो इंडिया गठबंधन बिहार में डूब गए, अब उनको छोटे जो दल हैं आरजेडी कांग्रेस, इनको झटका लगने वाला है झारखंड में। क्या जो ये जो खबरें उड़ रही इसमें कितनी सच्चाई है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद इस विषय पर बातचीत करने के लिए। जी देखिए, झारखंड शुरुआत से ही क्रांतिकारियों की भूमि रही है जी। और झारखंड आंदोलन जो हुआ और जो उसके पीछे जो मूल चिंतन था झारखंड को बचाने का, वो विषय अभी सरकार के समक्ष गौण है। अभी वर्तमान में जो वहाँ सरकार कार्य कर रही है उससे आदिवासी समाज में घोर असंतोष है। और आज आप देखेंगे तो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, बेरोजगारी का है, जो कि वहाँ मूल निवासियों को एक संकट से गुजरना पड़ता है। आज अगर आप जिस तरह की ये अफवाहें उड़ रही हैं तो आने वाले समय में निश्चित ही परिवर्तन होगा वहाँ। अभी लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है कि वहाँ सरकार बनेगी ही बनेगी। लेकिन सर, जब तक आग नहीं है तो धुआं कैसे निकल रहा है? देखिए, कुछ तो बातें तथ्यात्मक होती ही हैं और कुछ मीडिया द्वारा प्रेरित होती हैं। तो मैं मीडिया द्वारा प्रेरित बातचीत पे भरोसा नहीं करता हूँ। जितनी मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं जा चुका है। क्या लग रहा है कि बीजेपी समर्थन दे सकती है? ऐसी अगर सिचुएशन आए तो उनको समर्थन दे सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति साम दाम दंड भेद 4 नीतियों पे चलती है। यानी बीजेपी को एक और स्टेट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ चलता है। कोई भी निर्णय देश काल हो भी गए 7 साल हो गए। कोई भी निर्णय देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिया जाता है पार्टी में। तो अगर परिस्थितियां बन रही होगी तो इसमें कोई दो मत नहीं, आने वाले समय वहाँ सरकार बनेगी। एक बात ये बताइए कि जो आपने आदिवासियों की बात कही कि उनको परेशानी हो रही है, एक लड़का आया है नया, बहुत बोलता है, एग्रेसिव बातें करता है, टाइगर महतो नाम से जाना जाता है, जयराम महतो नाम है। ये क्या है? इस तरह से एग्रेसिव भाषा करके और जातिवाद, कुर्मी जाति को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करना कहाँ तक उचित है? देखिए, आज युवाओं को ये समझना पड़ेगा, खास करके झारखंड के युवाओं को, कि किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आए। जिनकी आप बातचीत कह रहे हैं, मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि जातिवाद आने वाले समय में मिट्टी में मिलने वाला है। जातियों के नाम पे जो बिखराव है वो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की विचारधारा रहेगी और उसी के कारण लोग जीवित भी रहेंगे। न तो किसी की जात रहेगी, न किसी की पात रहेगी। मैं अंतिम आपको यही कहता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। हिंदू हिंदू भाई। लास्ट बता दी, ऐसे जो लोग हैं टाइगर लोग, ये विधायिका थी जमशेदपुर की जो है मैडम कांग्रेस की, उनसे भी ये उलझ गए, बहुत बड़ा जो है वो टकराव हो गया। तो इससे क्या लगा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे टाइगर महतो? वही सोच रहे हैं वो? देखिए, हर राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है। टाइगर जयराम महतो के दिमाग में क्या है उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि किसी को छल के, किसी को जातिवाद के नाम पे बांट के, उसकी राजनीति 4 दिन की है। वैसे वैसे बहुत आए और बहुत गए। टाइगर कहने से नहीं होगा, कर्म होने चाहिए। टाइगर लोकनायक का टाइटल किसको दिया गया? जेपी को। और जेपी को लोकनायक किसने कहा? जनता ने जी। तो खुद से हम टाइगर बन जाएं, खुद से हम ये बन जाएं, आदिवासियों को परेशान करें, इसलिए नहीं होता है। नहीं होता आप कोई भी, अगर मेरा सगा भाई भी जातिवाद के नाम पे बांटता है उसको भी मैं स्वीकार नहीं करते हैं। तो फाइनली जो है कि बीजेपी आदिवासियों को मजबूत करने वाली है झारखंड में। देखिए, बीजेपी पार्टी जो है अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत है। आने वाले समय में यही विचारधारा पूरे भारत को सशक्त करेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। डालोगे भी।